नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज हमारी वीडियो की जानकारी यह है कि 17 नवंबर से शुक्र जो है नीच की राशि को छोड़ करके अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण इसलिए भी रहेगा क्योंकि 28 दिसंबर तक तुला राशि में बुध भी गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र और बुध जब साथ में विराजमान होता है तो लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति करता है, जो एक बहुत ही शुभ राजयोग की श्रेणी में आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे ये देखिए कि शुक्र बहुत सारे लग्न वालों के लिए मालवीय योग की उत्पत्ति कर देगा, क्योंकि यह स्वह की राशि में है। अब यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय रहेगा, क्योंकि यह 17 नवंबर से लेकर के 11 दिसंबर के मध्य में घटित होगा। तो मैं संपूर्ण लग्न वालों का जानकारी दूंगा कि यह राशि परिवर्तन प्रत्येक लग्न वालों के लिए कितना लाभकारी है। इसलिए मैं यह जानकारी आपको देना चाहता हूं कि शुक्र आखिर क्या है। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जितने भी इच्छाएं होती हैं, वह इच्छा जो होती है शारीरिक सुख का हो, भौतिक सुख का हो, वाहन सुख का हो, संपत्ति सुख का हो, आपकी खुद की लिविंग स्टैंडर्ड हो जाए, आपकी खुद की पर्सनालिटी हो जाए, आपका खुद का रुतबा हो जाए, यह सभी चीजों को शुक्र ही प्रदान करते हैं। यही नहीं, अगर शुक्र की स्थिति पत्रिका में खराब हो जाए तो मनुष्य का दांपत्य जीवन तक खराब हो जाता है। और शुक्र की स्थिति अगर खराब हो जाए तो मनुष्य अपने जीवन में अपनी पर्सनालिटी और अपने आभा को, अपने महत्वाकांक्षाओं को दूसरों के सामने प्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा। तो आप स्वयं समझिए कि शुक्र का यह राशि परिवर्तन कितना लाभकारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि राशि परिवर्तन जो व्यक्ति मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो सजावट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जो ब्यूटी पार्लर, स्पा, जबरात का काम कर रहे हैं, जो शराब से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जिन्होंने ड्रेस मेकर में इंजीनियरिंग कर रखा है, जो संगीत से रिलेटेड है, जो व्यक्ति अभिनेता के क्षेत्र में यानी एक्ट्रेस या एक्टर के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए राशि परिवर्तन राजयोग से तो कम फल नहीं देने वाला है। यानी शुक्र इन सभी चीजों को अधनिष्ठ करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, पिछले महीने जब शुक्र नीचे के थे तो शुक्र क्या है, मनुष्य के जीवन में पीत पीड़ा, इसके अलावा जो पीत पीड़ा, स्किन रैशेस, खुजली, इन सभी चीजों के कारक होते हैं। गुप्तांग की यानी सेक्सुअली जितने भी समस्याएं होती हैं सब शुक्र प्रदान करते हैं। यूरिन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं सभी शुक्र प्रदान करते हैं। श्वास लेने में जो व्यक्तियों को दिक्कत होती है, इन सभी चीजों को डायरेक्ट शुक्र अधिनिष्ठ करता है। यानी यह शुक्र का राशि परिवर्तन इन सभी क्षेत्रों के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक लग्न राशि से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले, यानी मेष लग्न राशि से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले, आपके लिए शुक्र का राशि परिवर्तन का और कितना शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहला बात मैं प्रारंभ करता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली के 7वें घर में विराजमान रहेंगे। जब शुक्र 7वें घर में विराजमान रहेंगे तो आपके लिए मालवीय योग की उत्पत्ति हो जाएगी और राजयोग की उत्पत्ति हो जाएगी। अब क्या कराएगा ये, शुक्र आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान के भी अधिपति हैं और 7वें घर में तो बैठेंगे ही अपनी स्वयं की राशि तुला में। तो देखिए सबसे पहले आपको यह क्या करेगा, आपके दांपत्य जीवन को ठीक करेगा, प्रेम संबंध की स्थितियों को ठीक करेगा, कहीं आपके पैसे फंसे हुए वह पैसों की प्राप्ति करवाएगा। लव मैरिज में सबसे ज्यादा शुक्र जो है इंसान को प्रेरित करता है। तो जिनका लव लाइफ खराब चल रहा था, 17 नवंबर से लव लाइफ ठीक होने की कंडीशन हो जाएंगी। इसके अलावा जिनको लग रहा था कि मैं नौकरी मेरी छूट जाएगी या मुझे दूसरी नौकरियों में परिवर्तन करना है, यह काम स्वतः बन जाएगा, आपको स्ट्रगल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि शुक्र 7वें घर में स्वतः विराजमान है। तो जिनकी नौकरियों में परेशानियां चल रही थी, जिनको बिना मतलब का फंसा दिया गया था या अस्थिर कर दिया गया था, परेशानी दे दिया गया था, वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। आपका दांपत्य जीवन, इसके अलावा
आप दोनों के मध्य में जो विवाह नहीं हो रहे थे और आप चाहते थे कि किसी को पसंद करते, लेकिन आप एक दूसरे के करीब नहीं आना चाह रहे थे या किसी कारणवश नहीं हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन जो पैदा हो गया था, वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय भी आपके ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो है शुक्र, चूंकि मैंने बताया भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, तो उन सभी चीजों में यह वृद्धि भी करेगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि लग्न पे पड़ रहा है, जो आपके लिए मानसिक शांति लेकर के आएगा, जो आपको प्रतिष्ठित और सम्मानित बनाएगा समाज में। और साथ में मेष लग्न और मेष राशि वाले, यह शुक्र का राशि परिवर्तन, क्योंकि आप दूसरों के लिए करते हैं और आपको जस नहीं मिलता है, तो यह जस की भी प्रधानता को बढ़ाएगा, क्योंकि आपके लिए लक्ष्मी नारायण योग और मालवीय योग दोनों की उत्पत्ति हो रही है। फिर भी शुक्र के बल को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन नॉनवेज का सेवन मत करिए, देखिए कि इन सभी फलों में और वृद्धि हो जाएगी। वृषभ लग्न वृषभ राशि, आपकी अगर मैं बात करना चाहूं तो शुक्र आपकी कुंडली में मालवीय योग की उत्पत्ति तो नहीं करेगा, लेकिन 28 दिसंबर तक लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति जरूर करेगा। जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी पत्रिका में 6ठे घर में विराजमान रहेंगे। अब 6ठे घर में जब शुक्र विराजमान रहेंगे तो यह आपको कर्ज से मुक्ति करवाएगा। किसी के पास पैसे फंसे हुए थे या बैंक आप चक्कर लगा रहे थे, कुछ लोन्स आपने लिया था, आप क्लियर नहीं कर पाए, तो आप चाह रहे थे कि आपके ब्याज माफी हो जाए, उन चीजों में आपको 100% सफलता की प्राप्ति करवाएगा। जो आपके शत्रु उत्पन्न हो चुके थे, जिनको आप कुछ बोल दिए थे और वह आपके पीछे षड्यंत्र कर रहे थे, वह स्वतः दूर हो जाएंगे। क्योंकि 6ठा घर जो होता है बड़े भाई बहनों का सुख का होता है, तो बड़े भाई बहनों का सुख मिलेगा, यानी उनकी उन्नति होगी। शुक्र का यह राशि परिवर्तन, क्योंकि शुक्र लग्नेश भी है और लग्नेश स्व राशि में जाएगा, तो मान प्रतिष्ठा और आपके सामाजिक रुतबे को बढ़ाएगा। इसके अलावा शुक्र 6ठे घर में विराजमान है तो आपके स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छा रखेगा। कोई बड़ा फंडिंग लेना चाहते हैं या लोन्स वगैरह लेना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों में भी शुक्र आपको निश्चित तौर पर सफलता की प्राप्ति करवाएगा। वृषभ लग्न वृषभ राशि वाले, शुक्र की 7वीं दृष्टि व्यय स्थान पे पड़ रही है, तो जब शुक्र की 7वीं दृष्टि व्यय स्थान पे पड़ रही है तो यह आपको विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कर्ज के योग में कमी करेगा और साथ में जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित करवाएगा। फिर भी आप चाहते हैं कि शुक्र के फल में और हम वृद्धि करें, तो आपको जो है प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाइए, तो आप देखिएगा कि शुक्र का और जितना शुभ फल है आपको और निहित हो जाएगा। मिथुन लगन मिथुन राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करूं शुक्र का राशि परिवर्तन का, तो आपके लिए मालवीय योग की भी उत्पत्ति हो रही है और इसके अलावा शुक्र के द्वारा लक्ष्मी नारायण योग की भी उत्पत्ति हो रही है, मतलब दोनों योग की उत्पत्ति हो रही है। अब देखिए इसका क्या शुभ फल आपको प्राप्त होगा। सबसे पहला बात, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली में स्व राशि का 5वें घर में विराजमान रहेंगे, यानी जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष कर रहे हैं सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, या कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं और चाह रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह निकल जाए या कोई किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो इस प्रकार की समस्याओं को यह राशि परिवर्तन दूर कर देगा। इसके अलावा 5वां घर लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति करवा देगा। कहीं पैसे फंसे हुए थे या किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा था, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में व्यय स्थान के भी अधिपति हैं, तो आपने उनके ऊपर केस कर रखा था, चेक बाउंसिंग का, या जो भी समस्याएं थी वह समस्याएं भी दूर होंगी। क्योंकि 5वां घर जो होता है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, यह मनुष्य के बुद्धि और ज्ञान का भी होता है। आपके साथ क्या है कि आप सीधा सीधी बोल देते हैं और अपनी पेट की भी बातें दूसरों को प्रेजेंट कर देते हैं, तो क्या होता है कि इसके फायदे उठाते हैं लोग। लेकिन जब यह राशि परिवर्तन होगा तो आप गुप्त चुप से अपना कार्य को निकाल लेंगे। इसके अलावा जो है पंचमेश शुक्र आपके प्रेम संबंध को ठीक करेगा, वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित कराएगा। जिनकी नौकरियों में परेशानियां आ चुकी थी, जिनकी नौकरियों में अस्थिरताएं आ चुकी थी, वह समस्याओं को भी दूर करेगा। यही नहीं, व्यवसाय की स्थितियों को भी ठीक करेगा, क्योंकि शुक्र जो है द्वादश स्थान के भी अधिपति हैं,
तो ये विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश जाने के रास्तों को यह क्लियर करेगा। बॉस से मतभेद या जो परेशानियां कुछ दिनों से चल रही थी वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। पिछले माह आपने कहीं गलत जगह पे इन्वेस्ट किया, वह समस्याओं को भी जो है यह राशि परिवर्तन दूर करेगा। फिर भी आप चाहते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले शुक्र के अशुभ प्रभाव को और कम करने का, क्योंकि व्यय स्थान के अधिपति हैं, तो शुक्र मजबूत होता है तो भौतिक सुख सुविधाओं की ओर पैसे खर्च करवाता है। तो आपको क्या करना, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है। कर्क लगन कर्क राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करना चाहूं शुक्र का राशि परिवर्तन, तो शुक्र का जब राशि परिवर्तन होगा तो यह आपकी पत्रिका में चतुर्थ स्थान में विराजमान हो जाएंगे, यानी आपके लिए मालवीय योग की प्रबल युति बन रही है। अब यहां पे देखिए क्या होगा कि दूसरी बात कि शुक्र आपकी कुंडली में आय स्थान के भी अधिपति हैं। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, आपका एक ऐसा लग्न है जिसमें शुक्र लग्नेश के शत्रु होने के बाद भी शुभ फल ही देते हैं, क्योंकि कर्क लगन और कर्क राशि में शुक्र मारक होता ही नहीं है। जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा। माता से संबंध को ठीक करेगा। कहीं प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था या किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री नहीं हो रहा था या वाहन प्राप्ति के लिए संघर्ष जो करना पड़ रहा था, इजी वे में यह समस्याएं दूर हो जाएंगी। कहीं आपने ज्वेलरी वगैरह को जो है गिरवी रख दिया था या आपकी ज्वेलरी वगैरह कहीं खो चुके थे, क्योंकि पिछले महीने यह योग दिख रहा है, वह भी रिकवरी हो जाएंगे। कहीं आपने प्रॉपर्टी में पैसा दे दिया, प्रॉपर्टी गलत कंडीशन में चली गई, तो या तो प्रॉपर्टी आपके हैंड में आ जाएगी, नहीं तो आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा। इसके अलावा शुक्र आय स्थान के भी अधिपति हैं, तो आपको बड़े भाई बहनों से लाभ के योग बनेंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, आपको स्वतः जो है इनकम के रास्ते खोल दिया करेंगे कुछ लोग। इसके अलावा जो है जहां जहां आपने इन्वेस्ट कर रखा था वह लॉस में जा रहा था, वह रिटर्निंग मिलना चालू हो जाएगा। खास करके जो व्यक्ति इंश्योरेंस सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर में है, जिनके काम पिछले माह बहुत स्लो पोजीशन में चले गए, मार्केटिंग सेक्टर वालों का, उनके रास्ते भी बहुत अच्छे होने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा शुक्र का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण पिता से लाभ, नौकरी संबंधित लाभ, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होना, पॉलिटिक्स में एक अच्छे पद की प्राप्ति होना, और साथ में जो है आपको विदेश यात्रा के योग 100% प्रबल हो जाएंगे। यानी जिनको जो है पिछले महीने वीजा वगैरह मिलने में, ग्रीन कार्ड वगैरह मिलने में या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई केस मुकदमा जो इस कारण चल रहा था, वह भी दूर हो जाएगा। कर्क लगन कर्क राशि वाले, फिर भी आप चाहते हैं कि शुक्र के फल में और वृद्धि करना, कोई बात नहीं, हर शुक्रवार के दिन आप खीर का सेवन कर लीजिए मिश्री डाल करके। देखिए कि यह इससे बढ़िया टाइम नहीं आने वाला है, क्योंकि मालवीय योग भी है और लक्ष्मी नारायण योग भी 28 दिसंबर तक। सिंह लगन सिंह राशि वाले, यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, तो ऐसे तो आप दिल के बहुत साफ होते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। प्रॉब्लम आपके साथ यह होता है कि अगर किसी पे प्रेम आ गया या आपका कोई तारीफ कर दिया तो आपके नजर में उससे बढ़िया कोई है ही नहीं और आप उसकी सहायता कर देते हैं। लेकिन जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले, तो आप अपनी कमियों को पहचानेंगे, आप अपनी गलतियों को पहचानेंगे और पुनः किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली के तीसरे हाउस में विराजमान रहेगा, आपके पराक्रम में भी वृद्धि करेगा, रिश्तेदारों के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कोई बड़े चेक्स अगर आपके रुके हुए थे, सरकार के पास पैसे फंसे हुए थे, रिश्तेदारों के पास पैसे फंसे हुए थे, भाई बहनों से तालमेल खराब चल रहे थे या उनसे रिलेटेड पैसे का विवाद जो चल रहा था, वह समस्याएं भी आपके ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा सिंह लगन और सिंह राशि वाले, शुक्र कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, कोई नया व्यवसाय आप प्रारंभ करेंगे, पुराना व्यवसाय आपका चलना चालू हो जाएगा, नए जॉब के आयाम आपके अच्छे प्रारंभ हो जाएंगे। पिता से जो आपने धन लिया था और आपको रिटर्न करना था वह नहीं हो रहा था, तो आप पिता के पैसे को रिटर्न करेंगे, पिता के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। इसके अलावा सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब शुक्र तीसरे हाउस में विराजमान रहेंगे तो आप आलस्यपन को त्याग करके, ऐसे तो आप आलस्य नहीं करते, लेकिन आपकी समस्या ये होती जब तक कोई काम नजदीक नहीं आता उस काम को नहीं करते, तो आप आलस्यपन को त्याग करके अपनी प्रतिष्ठा, अपना बल, अपना क्षमता स्वतः दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करके प्राप्ति करेंगे। शुक्र की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रहा है, जो आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक यात्रा की प्राप्ति करवाएगा,
भूमि मकान वाहन मिलना ही मिलना है। क्योंकि क्या हुआ, जब शुक्र नीच का था, पीछे से प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन आपको भूमि मकान वाहन की प्राप्ति नहीं हुई। फिर भी शुक्र के प्रभाव को और बढ़ाना चाहते हैं तो व्यर्थ के खर्च पे कंट्रोल करिएगा और प्रत्येक दिन ओम श्रीम श्रीय नमः का 108 बार मंत्र का जाप करके ही घर से निकलिएगा। 21 या 51 या 108 कर लीजिएगा। कन्या लगन, कन्या राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करूं शुक्र का राशि परिवर्तन का, तो शुक्र आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान में विराजमान रहेंगे। हालांकि यह मालवीय योग उत्पत्ति तो नहीं कर रहा है, लेकिन 28 दिसंबर तक जो है लक्ष्मी नारायण योग उत्पत्ति तो कर ही रहा है। यानी इसका पूरा फल तो आपको जो है 11 दिसंबर तक मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 28 दिसंबर तक थोड़ा ज्यादा मिलेगा। कन्या लगन, कन्या राशि वाले, जब शुक्र राशि परिवर्तन करेगा तो शुक्र आपकी पत्रिका में द्वितीय स्थान में विराजमान रहेंगे। क्या फल मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य के भी अधिपति है। जब भाग्येश धनेश हो जाए तो क्या फल मिलेगा, जिनके प्रमोशन और पदोन्नति रुके हुए थे वो हो जाएंगे। जिनकी ग्रेजुएटी मनी फंसी हुई थी, पीएफ के पैसे फंसे हुए थे, सरकार के पास पैसे फंसे हुए थे, मित्र के पास पैसे फंसे हुए थे, वह सभी पैसे रिटर्न हो जाएंगे। चेक बाउंस जो हो चुका था वह पैसे भी आपको मिल जाएंगे। वैवाहिक जीवन के लिए रिश्ते अच्छे करेंगे। पति पत्नी के मध्य में पिछले माह जो मतभेद हो रहा था, शुक्र जब नीच के थे तो वह समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा परिवार के लोगों से मान सम्मान और इज्जत मिलने चालू हो जाएंगे। विवाह से प्रेम से विवाह यानी लव मैरिज के योग अच्छे बनने चालू हो जाएंगे। क्या हो रहा था, वाणी पे नियंत्रण नहीं हो रहा था, कुछ भी बोल दे रहे थे, लोगों से रिश्ते खराब हो रहे थे, वह समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। भले ही कुछ कम समय के लिए ही शुक्र का राशि परिवर्तन है। इसके अलावा भाग्य स्थान का अधिपति होने के कारण आपका भाग्य पूर्णता साथ देगा। पिता से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे और साथ में जो है आप धार्मिक यात्रा भी करेंगे। फिर भी मैं बोलूंगा कि शुक्र के अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए, क्योंकि शुक्र का 7वां दृष्टि अष्टम हाउस पे पड़ेगा, तो जब शुक्र का 7वां दृष्टि अष्टम हाउस पे पड़ेगा तो आपके लिए एक समस्याएं उत्पन्न करेगा। ये समस्याएं क्या उत्पन्न करेगा कि कुछ घरेलू विवाद या प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद में आपको फंसा सकता है। तो इसके लिए आप प्रत्येक दिन घर से लक्ष्मी चालीसा का पाठ करके निकलिएगा। सफेद वस्त्र का पूरा प्रयोग ज्यादा करिएगा। तुला लगन, तुला राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली में लग्न में विराजमान हो जाएंगे। पहले बात को समझिए, शुक्र जा रहा है तुला राशि में, आपका लग्न क्या है, तुला। अब लग्नेश ही अपने राशि में चला जाए तो इससे बड़ा राजयोग तो हो ही नहीं सकता। यह एक राजयोग भी हो रहा है, यह लक्ष्मी नारायण योग भी हो रहा है और यह प्रबल मालवीय योग भी हो रहा है। तुला लग्न, तुला राशि वाले, संघर्ष तो कोई आपके जैसा सीखे करना, बहुत संघर्ष है आपके जीवन में, लेकिन यह राशि परिवर्तन आपको प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि करेगा। जो काम आप कर रहे थे, लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, लोग इस पे ध्यान देना चालू करेंगे। भीड़ के बीच में आप अलग नजर आएंगे और आप जीवन में सफल भी होंगे। इसके अलावा शुक्र 8वें घर के भी अधिपति हैं। 8वां घर जो होता है मनुष्य के दिव्य ज्ञान का होता है। प्रॉपर्टी विवाद, केस मुकदमा, सभी चीजों से मुक्ति कराएगा तुला लगन, तुला राशि वाले। इसके अलावा अष्टमेश जो होता है, जिनको पैर में पेट संबंधी जो समस्याएं चल रही थी, स्किन संबंधी जो समस्याएं चल रही थी, वह भी ठीक हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए, जब नीच का शुक्र था पिछले महीने तुला लगन, तुला राशि वाले, पैसे खर्च हुए, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुआ। अब 7वीं दृष्टि 7वें हाउस पे पड़ने के कारण जो है आपके दाम्पत्य जीवन को यह ठीक करेगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय को यह ठीक करेगा। इसके अलावा जो है नए विवाह के रिश्ते भी आपके जीवन में आएंगे। फिर भी मैं ये बोलूंगा आपको, क्योंकि शुक्र के बल को बढ़ाना है, शुक्र के बल को बढ़ाएंगे तो भूमि मकान वाहन की प्राप्ति करवाएगा, ये यश की प्राप्ति करवाएगा, ये मालवीय योग के कारण धन की प्राप्ति करवाएगा। ये तो आप घर से प्रत्येक दिन निकलते समय सफेद चंदन का तिलक लगा के निकलिए। इतना भी नहीं कर पाते हैं, लक्ष्मी जी के चरण को स्पर्श करके दोनों नेत्र में लगा करके घर से निकलिए, काम बनने चालू हो जाएंगे।
वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली के व्यय स्थान में विराजमान रहेंगे। अब शुक्र व्यय स्थान में विराजमान रहेंगे तो आपके लिए सिर्फ 28 दिसंबर तक लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, मालवीय योग नहीं बनेगा। लेकिन क्योंकि ये अपनी राशि के हैं और शुक्र आपकी कुंडली में 7वें घर के भी अधिपति हैं, तो सबसे पहला देखिए वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, पिछले माह क्या हुआ, जब शुक्र नीच का तो पैसे भी नहीं है और दाम्पत्य जीवन भी खराब होगा, जिससे रिश्ता होना था वैवाहिक जीवन का वो भी नहीं हुआ। तो यह राशि परिवर्तन वह स्थान में शुक्र अपनी राशि का विराजमान होने के कारण जो है, सबसे पहले तो वैवाहिक जीवन को यह जोड़ देगा। मनचाहा रिश्ता जो पेंडिंग पड़ा हुआ था वह पूर्ण हो जाएगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही थी वह आपके ठीक हो जाएंगी। नौकरी में जो अस्थिरताएं चल रही थी, आप थोड़े डिप्रेशन में थे, वह समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। व्यवसाय में जो नुकसान हुआ था या जो नौकरी छूट गया था वह पुनः रिटर्न हो जाएगा। इसके अलावा जो है वह स्थान के अधिपति होने के कारण केस मुकदमा कर्ज और विदेश रिलेटेड यात्राओं का आपको लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा जो है शुक्र की दृष्टि 6ठे हाउस में पड़ने के कारण शत्रु भी शांत होंगे, कर्ज के योग में समाप्ति होगी और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा। तो यह राशि परिवर्तन वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले रियली में बहुत ही शुभ और लाभकारी आपके लिए होने वाला है। कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे, आप फ्रॉड का शिकार हुए थे, जिनके दाम्पत्य जीवन खराब चल रहे थे, डोरी एक्ट में बहुत ज्यादा पैसा देना था, चेक बाउंसिंग में बहुत ज्यादा पैसा देना था, इस सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम में निश्चित तौर पर सफलता मिलेगा, क्योंकि वह स्थान में शुक्र बैठे हैं, यानी मार्केस ग्रह प्रबल हो रहा है। तो इस समय आपको नौकरी को बचा करके रखना है, क्योंकि मार्केस ग्रह प्रबल होगा तो व्यवसाय या नौकरी में प्रॉब्लम भी देने का कोशिश करेगा। ये ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है, तो आपको नौकरी या व्यवसाय में थोड़ा शांति रखना है, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है। जहां आपने कॉन्फिडेंट में बढ़ोतरी किया और ज्यादा बोलने का कोशिश किया तो उसका नुकसान का ठेका मैं नहीं लूंगा। धनु लगन धनु राशि वाले, अगर आपकी बात में करूं तो जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी पत्रिका के आय स्थान में विराजमान रहेंगे और 6th हाउस के अधिपति भी हैं। तो जब आय स्थान में विराजमान रहेंगे और 6th हाउस के अधिपति भी हैं तो आपको इसका क्या लाभ मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब शुक्र आय स्थान में विराजमान होगा तो आपको क्या लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों से कुछ प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था या पैसे को लेकर के कोई विवाद चल रहा था, वह समस्याएं आपकी दूर होंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि क्योंकि आय स्थान एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपके संचित कर्म, आपके दिव्य ज्ञान, आपकी क्वालिटी के होते हैं, तो इन सभी चीजों में आपको सफलता की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा शुक्र 6ठे हाउस के भी अधिपति हैं। बड़े भाई बहनों के कारण आप चिंतित थे, उनकी कष्ट को देख करके आप चिंतित थे, तो वह समस्याएं भी उनकी दूर हो जाएंगी, तो आप गुड फील करेंगे। इसके अलावा केस मुकदमा और कर्ज से आपको निश्चित तौर पर यह मुक्ति करवाएगा। शत्रु नतमस्तक होंगे, क्योंकि आप कभी भी युद्ध पे विश्वास नहीं रखते, कर्म पे विश्वास रखते हैं। तो यह राशि परिवर्तन आपके कर्म के कारण ही लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा। इसके अलावा शुक्र क्योंकि 5वें स्थान को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, तो आपको शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में रिलीफ दे देगा, मतलब लाभ फल की प्राप्ति करवाएगा। यानी धनु लग्न धनु राशि वाले, आपके लिए शुक्र आपके लग्नेश के शत्रु है, फिर भी कारक है क्योंकि ये अपनी राशि में गया ना, और अपनी राशि में जाएगा तो 11 दिसंबर तक तो आपके बल्ले बल्ले हो गए। फिर भी शुक्र के बल को और अच्छा करना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी को जो है बतासा चढ़ाइए पूरे 11 दिसंबर तक। मकर लगन मकर राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करूं तो जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेंगे। तो जब कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेंगे और शुक्र आपकी कुंडली में क्या है, पंचमेश भी है, पंचमेश चला जाए कर्म क्षेत्र में, कितना शुभ है मैं कैसे बताऊं। एक तो मालवीय योग, ऊपर से 28 दिसंबर तक लक्ष्मी नारायण योग। क्या लाभ मिलेगा मैं बताना चाहता हूं आपको। नौकरी व्यवसाय में रास्ते खुल जाएंगे, मानसिक तनाव डिप्रेशन में जो थे परेशानियां दूर हो जाएंगी, प्रॉपर्टी विवाद फंसा हुआ था, माता पिता से मतभेद चल रहे थे,
वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। घर के नौकर चाकर भाग गए थे या आपको धोखा दे दिए थे, उसके चलते आप डिप्रेशन में चल रहे थे, तो वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। पिछले माह बॉस से मतभेद, परेशानियों की स्थितियां जो बनी, वह समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा पंचमेश होने के कारण शिक्षा, संतान में आपको लाभ मिलेगा। संतान के फ्यूचर के कारण जो चिंतित थे, वह समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। प्रेम संबंध जो खराब चल रहा था, वह परिस्थिति भी आपकी ठीक हो जाएगी। लॉटरी, सट्टा, जुआ, इन सभी चीजों में, इंश्योरेंस रिलेटेड सेक्टर वालों के लिए जो भी बहुत ज्यादा ही लाभकारी रहेगा। इसके अलावा शुक्र कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, तो जिनकी ज्वाइनिंग लेटर घर पे पड़ी हुई थी या फिर ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आ रहा था, यह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। पिता से लाभ मिलेंगे और वाहन और संपत्ति की प्राप्ति तो होनी ही होनी है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। फिर भी मकर लग्न और मकर राशि वाले, क्योंकि आप थोड़े क्रोधित हो जाते हैं कभी कभी, आप दिल के साफ होते हैं ना, थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण रख लीजिएगा और बॉस से या पिता से या आपके जो भी सीनियर है, थोड़ा प्रेम झलका दीजिएगा, तो आपका जो भी रुका काम है ना, गारंटी है कि बन जाएगा। फिर भी इसके फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं मकर लग्न और मकर राशि वाले, तो मैं आपको बताऊं, बहुत आसान उपाय, बहुत आसान मंत्र है। ओम श्रीम श्रीये नमः, या लाल पुष्प चढ़ाइए ना 11 दिसंबर तक लक्ष्मी जी को, लाभ नहीं मिलेगा। यही मौका है मकर लग्न मकर राशि वाले, फायदा उठा लीजिए। कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। मालवीय योग भी बन गया और लक्ष्मी नारायण योग भी बन गया। और अधिपति कहां के हैं? शुक्र संपत्ति के। जब पिछले महीने शुक्र नीच के हुए थे ना कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, तो प्रॉपर्टी विवाद में फंस गए, ससुराल पक्ष से थोड़ी मतभेद हो गई, पैरों में कष्ट, यूरिन संबंधित प्रॉब्लम, स्किन रैशेस, फोड़ा फुंसी सब निकल गया। और आप तो होते हैं राजा सत्ता ही चंद, सीधे साधे, तो इसके चक्कर में क्या हुआ कि पैसे आपने दूसरे को दिया, वो भी चला गया। तो जब ये राशि परिवर्तन होगा तो सबसे पहला जॉब में प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। भूमि मकान वाहन के सुख मिलने चालू हो जाएंगे। माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह भी आपका ठीक हो जाएगा। प्रमोशन के योग आपके 100% बन जाएंगे। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित हो जाएंगे। माता के द्वारा धन की प्राप्ति हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन ठीक हो जाएगा। प्रेम संबंध ठीक हो जाएगा। जिसके पेंडिंग रुके हुए थे प्रमोशन पदोन्नति, वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। सातवीं दृष्टि से तीसरे घर को देख रहा है, पराक्रमी बनाएगा। भाई बहनों से तालमेल को ठीक करेगा। सरकार या फिर पॉलिटिशियन लोगों से संपर्क बढ़ाएगा। आप अपनी कॉन्फिडेंट और क्षमता पे दूसरों को दिखाएंगे कि आप क्या हैं। इसके अलावा धार्मिक यात्रा करेंगे, पिता से सम्मान की प्राप्ति होगी और कुछ अवार्ड्स वगैरह आपके फंसे हुए थे तो उसमें भी आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। मीन लगन मीन राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली के 8वें घर में विराजमान रहेंगे। मीन लगन मीन राशि वाले, आप हैं स्वभाव से बहुत दयालु, आप हैं स्वभाव से बहुत भावुक। आप चाहते तो है ही नहीं कभी किसी का बुरा करना, और मैं जानता हूं कि आप कभी किसी का बुरा करते भी नहीं हैं। लेकिन जब शुक्र नीच का था तो क्या हुआ? रिश्ते टूट गए, नए रिश्ते नहीं आए, शादी के पार्टनरशिपिंग खराब हुआ, स्वास्थ्य भी खराब हो गया। तो जब यह राशि परिवर्तन होगा तो भाई बहनों से तालमेल ठीक हो जाएंगे। पहली बार आप अपने पराक्रम से काम करेंगे। कोई भी प्रॉपर्टी विवाद, केस मुकदमा से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जो आपको बिना मतलब का फंसा दिया गया है, वह भी दूर हो जाएंगे। क्योंकि आपको फंसाया ही जाता है, आप फंसते भी आप खुद से है ना, क्योंकि आप दूसरों पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। मत ना करिए, कैसे सक्सेस कीजिएगा, कलयुग है। इसके अलावा पैरों में कष्ट, पेट संबंधी समस्याएं, ससुराल पक्ष से जो मतभेद चल रहे थे वह भी आपके ठीक हो जाएंगे। सरकार के द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। उच्च स्तरीय लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। उच्च स्तरीय बैठक में आपको सम्मानित किया जाएगा। छोटे भाई से लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा धन स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके वाणी में थोड़ी सी कठोरता आएगी
और जो लोग भी आपको परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, वह समस्याएं भी ठीक होंगी। प्रेम संबंध में या तो आपको कोई टॉर्चर कर रहा था या बेवकूफ बना रहा था, या मनचाहा प्रेम जो नहीं हो रहा था, वह समस्याएं भी आपके ठीक हो जाएंगे। मीन लगन और मीन राशि वाले, अत्यंत शुभ और लाभकारी योग है। फिर भी इसके फल को अगर और शुभ बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना, और कोई भी पेंडिंग केस या कोई प्रॉपर्टी विवाद है ना, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम है, तो आप उसको झट से कर लीजिए। यही मौका है सफल होने का उसमें। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको शुक्र राशि परिवर्तन का संपूर्ण जानकारी दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आप लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि अगर आप संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी दूसरी चैनल बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता, जिसमें रत्नों का संपूर्ण जानकारी मैं देने के लिए ही उस चैनल को बनाया हूं, आप उसको भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एस्ट्रोलॉजिकल सलाह लेना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा में हमेशा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।